इस साल इंटर में परीक्षा देने वाले तमाम विद्यार्थियों का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। इस ग्रुप में सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रखे गए हैं। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस 200 प्रश्न के रूप में रखे गए हैं, इसमें सबसे पहला प्रश्न है आपका, पूना समझौता कब हुआ था। तो पूना समझौता जो हुआ था 1932 में हुआ था। फिर दूसरा प्रश्न लिया गया है, असहयोग आंदोलन कब हुआ। असहयोग आंदोलन जो गांधी जी द्वारा चलाया गया था 1920 ईस्वी में। तीसरा प्रश्न है कि महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन का क्या नाम था, यानी गांधी जी ने जो पहला जन आंदोलन किए थे उस जन आंदोलन का नाम क्या था, तो इसको हम नील आंदोलन के नाम से जानेंगे। चौथा प्रश्न लिया गया है, गांधी इरविन समझौता हुआ था, यह कब हुआ था, किस सन में हुआ था, किस ईस्वी में हुआ था, तो यह आपका है 1931 में हुआ था। गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। पुनः पांचवा प्रश्न है आपका कि माई एक्सपेरिमेंट विथ टूथ किसकी आत्मकथा है, अर्थात इस पुस्तक में किनके आत्मकथा का वर्णन किया गया है। तो आप यहाँ स्पष्ट रूप से देख रहे हैं, स्क्रीन बोर्ड पर आपको सामने दिख रहा है कि महात्मा गांधी की आत्मकथा है। इस पुस्तक में माई एक्सपेरिमेंट विथ टूथ में गांधी जी के आत्मकथा की बात कही गई है, गांधी जी के बारे में कहा गया है। तो मैं आपको बता रहा था कि किसी भी तरह के यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके परीक्षा में बहुत ही लाभकारी होगा। जो छठा प्रश्न आपके सामने यहाँ स्क्रीन बोर्ड पे दिख रहा है कि विक्टोरिया टर्मिनल किस शैली का उदाहरण है। विक्टोरिया टर्मिनल जो बना था यह कौन से शैली में है, तो यहाँ नव गांथिक शैली के नाम से इसको हम जानेंगे। सातवां प्रश्न है आपका कि भारत में दशकीय जनगणना शुरू हुई, यानी कि 10 वर्षों के अंतराल में जो जनगणना होता है, जैसे 2022 में अभी 22 खत्म होने जा रहा है, अभी नहीं हुआ, 21 में होना चाहिए था, इस साल कोरोना के चलते गड़बड़ हुआ, तो यह 1981 से शुरू हुआ था। भारत की राजधानी कलकत्ता से नई दिल्ली कब ट्रांसफ़र किया गया, तो यहाँ सीधे शब्दों में देख रहे हैं कि 1911 में। अगला प्रश्न है आपका, 1857 की क्रांति को किसने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से संबोधित किया था, तो यहाँ इतिहासकार हैं बी डी सावरकर, इन्होंने सबसे पहले इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। फिर 1857 में क्रांतिकारी बहादुर शाह जफर को हर्सन ने कहा कि वहाँ कहाँ पे गिरफ्तार किया था, तो हुमायूं के मकबरे से किया था। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि फिरंगी किस शब्द का शब्द, यानी किस भाषा का शब्द है। फिरंगी जो शब्द है वह किस भाषा से लिया गया है, तो फारसी भाषा का है। मेरठ छावनी में सिपाहियों ने विद्रोह किया था, कब शुरू किया था, तो 10 मई 1857 ईस्वी को किया था। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, 1857 के विद्रोह का कानपुर में नेतृत्व किसने किया था, यानी कानपुर से नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो नाना साहब थे। नेक्स्ट, व्यापार का सिद्धांत किससे संबंधित है, यानी व्यापार का जो सिद्धांत है यह किससे संबंधित है, किसने व्यापार के सिद्धांत को शुरू किया था, तो यहाँ लॉर्ड डलहौजी के नाम आप देख रहे हैं, स्क्रीन बोर्ड पर आपको दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, 1837 में कितने प्रांतों में विधायी सभाओं का चुनाव हुआ था, तो कुल 11 प्रांतों में विधायी सभाओं का चुनाव हुआ था। जो 1837 में विधायी सभा का चुनाव हुआ था वह कुल प्रांतों की संख्याएं कितनी थी, तो 11 प्रांतों की संख्याएं थी। 11 प्रांत में विधायी सभाओं की चुनाव हुआ था, बाकी जो था वहाँ पे विधायी सभा का चुनाव नहीं हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न आपको यहाँ दिख रहा है स्क्रीन बोर्ड पे कि महात्मा गांधी पहला किसान आंदोलन शुरू किए थे कहाँ से, यानी भारत में किस स्थान से प्रथम किसान आंदोलन शुरू किया, तो चंपारण जो जगह आप देख रहे हैं, चंपारण आपके बिहार में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चौरी चौरा कांड कब हुआ, चौरी चौरा कांड कब हुआ, तो चौरी चौरा कांड जिसमें गांधी जी को अपना असहयोग आंदोलन वापस लेना पड़ा, चौरी चौरा कांड के साथ जो 5 फरवरी 1922 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमक कानून किसने तोड़ा, तो नमक कानून यानी कि जो अपने आश्रम से गांधी जी जाके साबरमती आश्रम से दांडी तक की यात्रा की और नमक कानून को तोड़े थे, तो गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ा था। शहीद आजम के नाम से किसको जाना जाता है, शहीद आजम के नाम से भगत सिंह को जाना जाता है। कांग्रेस और मुस्लिम लीग में लखनऊ समझौता कब हुआ था, तो यहाँ आंसर आपका होगा कि दिसंबर 1916 में हुआ था। फ्रंटियर या सीमांत गांधी के नाम से किसको जाना जाता है, तो फ्रंटियर या सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम आप जानते हैं कि प्रथम भारत के राष्ट्रपति भी थे और संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष भी थे। फिर संविधान सभा का अगर अस्थायी अध्यक्ष पूछा जाए तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ लिया गया है कि भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन जो था, ब्रिटेन इंग्लैंड, वहाँ किस पार्टी की सरकार थी, तो स्वतंत्रता के समय वहाँ लेबर पार्टी की सरकार थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना के साथ सिंगापुर में हिंदुस्तान की अस्थायी सरकार की स्थापना की घोषणा की और कब की है,
तो यह इसका डेट है, अवधि है 2 अक्टूबर 1943 ईस्वी को। मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन की संवैधानिक घोषणा पर स्वीकृति कब दी थी? तो इसका आंसर होगा 16 जून 1946 ईस्वी को, जो मुस्लिम लीग ने यहाँ संवैधानिक घोषणा पत्र पर सहमति दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन लिया गया है आपका 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा में कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? तो यहाँ 24 जनवरी 1950 को 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट है गुरु नानक का संबंध किस धर्म से है? तो गुरु नानक जो है सिख धर्म से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सलीम चिश्ती का दरगाह कहाँ है? सलीम चिश्ती का दरगाह जो है वह आगरा में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लिया गया है यहाँ कि अंडाल का सही परिचय क्या है? अंडाल जो है, तो अंडाल कहाँ की रहने वाली थी? अंडाल जो थी अलवर की एक महिला थी, अलवर की एक स्त्री थी, नारी थी अलवर की। तो अंडाल का सही परिचय आपका क्या होगा कि वह अलवर की एक स्त्री थी, अलवर की एक नारी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लिया गया है वल्लभाचार्य का जन्म स्थान कहाँ पे हुआ था? वल्लभाचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? तो काशी में, काशी जो स्थान है काशी में इनका जन्म हुआ था। 31 क्वेश्चन है आपका सुल्तान उल हिंद के नाम से किसको जाना जाता है? तो सुल्तान उल हिंद के नाम से ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती को ही जाना जाता है। नेक्स्ट है फतेहपुर सीकरी को राजधानी बनाया, किसने राजधानी बनाया था? तो अकबर महोदय ने फतेहपुर सीकरी को अपना राजधानी बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोपुरम संबंधित है, तो गोपुरम यह मंदिरों से संबंधित होता है। मंदिर जो जगह होता है, मंदिर जहाँ भी बना होता है तो वहाँ पे गोपुरम बनाए जाते हैं। गोपुरम मंदिर के जो बीच के गर्भगृह होता है गोपुरम के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि उड़ीसा में गणपति राज्य की स्थापना हुई थी, किस सन में हुई थी? तो इसका आंसर होगा 1435 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमुक्त माल्यवाद किसने लिखी थी? तो अमुक्त माल्यवाद को लिखने का काम कृष्णदेव राय ने किया था, यानी कृष्णदेव राय ने अमुक्त माल्यवाद को अपने से दर्शाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीन इलाही संबंधित है, तो दीन इलाही संबंधित है किससे? तो सम्राट अकबर से। अकबर जो भारत के महत्वपूर्ण राजा माने गए हैं, दीन इलाही एक धर्म चलाए थे। फिर है तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था? तंबाकू आप देखते हैं जिसको खैनी कहते हैं, इसको अकबर ने शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है परगना मुगल काल में था, यानी परगना जो होता था वह मुगल काल में क्या होता था? तो परगना जो था वह मुगल काल में क्या था? एक प्रशासनिक प्रमंडल था, और प्रशासनिक प्रमंडल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है W.H. मोरलैंड कैसे इतिहासकार हैं? तो W.H. मोरलैंड जो है साम्राज्यवादी इतिहासकार के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है जीतल क्या था? तो जीतल एक प्रकार का सिक्का हुआ करता था, ऐसा सिक्का जो उस समय चलाए जाते थे। उस सरकार में जो सिक्का चलता था उस सिक्का का नाम जीतल के नाम से जाना जाता था। फिर आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से जाना जाता है? तो मुगल बादशाह में औरंगजेब का नाम आप जानेंगे कि औरंगजेब जो थे उनको आलमगीर के नाम से भी पुकारा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबर के समकालीन इतिहासकार कौन थे? तो अकबर के समकालीन इतिहासकार में बदायूं का नाम महत्वपूर्ण रूप से लिया जाता है। बदायूं जो थे अकबर के समय में एक इतिहासकार थे जो भारतीय इतिहास को उन्होंने बखूबी लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुलह ए कुल का अर्थ क्या है? तो सुलह ए कुल का अर्थ होता है सार्वभौम शांति, अर्थात संपूर्ण शांति या पूर्ण शांति भी हम इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगल कालीन चित्रकला किसके काल में चरमोत्कर्ष पर था? मुगल काल में चित्रकला जो थी वह जहांगीर के समय में चरमोत्कर्ष पे था। जहांगीर चित्रकला को काफ़ी बढ़ावा दे रहा था, इसलिए चरमोत्कर्ष पे था। गुलबदन बेगम जिसके आग्रह पर हुमायूंनामा लिखी गई थी, यह किसके बारे में लिखा गया था? अकबर, यह हुमायूंनामा जो लिखा गया था वह अकबर के आग्रह पर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दारा एवं सिकोह के पास आगरा में कौन रहता था? तो दारा और सिकोह के पास आगरा में कौन रहता था? यहाँ जहांआरा जो थी दारा और सिकोह के पास आगरा में रहती थी। दारा और सिकोह के साथ आगरा में जहांआरा रहती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुलह ए कुल की नीति का प्रतिपादन किसने किया था? तो सुलह ए कुल की नीति का प्रतिपादन अकबर ने किया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिया गया है भारत का अंतिम मुगल शासक, यानी भारत का वह अंतिम मुगल शासक था, इसके बाद मुगल वंश का समापन हो जाता है, वह मुगल शासक थे बहादुर शाह जफर। नेक्स्ट क्वेश्चन है
अस्थाई बंदोबस्त जुड़ा हुआ था, तो अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था यह जुड़ा हुआ था लॉर्ड कॉर्नवालिस के माध्यम से। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था का शुरुआत किया था भारत में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है महाराजा मेहताब चंद्र का जीवन काल। महाराजा मेहताब चंद्र का जीवन काल जो था वो 1820 से लेकर 1979 ईस्वी के काल तक माना जाता है, 1820 से 1979। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल और बिहार में अस्थाई बंदोबस्त शुरू किए गए। तो बंगाल और बिहार में अस्थाई बंदोबस्त किसके माध्यम से शुरू किए गए? तो यह माध्यम थे लॉर्ड कॉर्नवालिस, इनके माध्यम से शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्कन दंगा आयोग गठित हुआ। दक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ था? तो दक्कन दंगा आयोग जो था वो 1875 ईस्वी में गठित हुआ था। दक्कन दंगा जो घटित हुआ था 1875 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है धौलावीरा राज्य में है, किस राज्य में है धौलावीरा? तो धौलावीरा राज्य में है, वह राज्य क्या है? गुजरात राज्य है, जहाँ पे धौलावीरा आज अवस्थित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मगध साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? यानी मगध साम्राज्य जो है, इस साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? तो मगध साम्राज्य की स्थापना बिंबिसार ने किया था। इसके बाद का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आश्रम व्यवस्था में कितने प्रकार के आश्रम का उल्लेख मिलता है? यानी आश्रम व्यवस्था जो था, इस आश्रम व्यवस्था में कुल 4 तरह के आश्रम का उल्लेख मिलता है। 4 तरह के आश्रम का प्रयोग देखने के लिए मिलेगा आपको। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल और बिहार, यानी यहाँ अकबर के दरबार के प्रमुख गायक के रूप में, अकबर के दरबार में प्रमुख गायक कौन थे? तो अकबर के दरबार में प्रमुख गायक के रूप में जाने जाते हैं तानसेन को। तानसेन एक बहुत बढ़िया तबला वादक था, बहुत बढ़िया गायक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रमुख ग्रंथ इंडिका। इस इंडिका की रचना किसने किया था? तो इंडिका की रचना मेगास्थनीज ने किया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन भारत में धम्म का शुरुआत किसने किया था? तो धम्म एक तरह का धर्म माना जा सकता था उस समय का, यह धम्म का शुरुआत अशोक ने किया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पाटलिपुत्र नगर की स्थापना गंगा, सोन और पुनपुन नदी के संगम पर हुआ था, यह किसने किया था? तो राजा उदयन ने किया था। यह भी प्रश्न होता है कि पाटलिपुत्र को किसने बसाया था? तो राजा उदयन ने बसाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेगास्थनीज भारत के किसके दरबार में आए थे? उस समय भारत के राजा कौन थे जब मेगास्थनीज आए थे? तो उसमें भारत के राजा थे चंद्रगुप्त मौर्य। भारत के राजा चंद्रगुप्त मौर्य थे जिस समय मेगास्थनीज भारत में आया हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एलोरा के कैलाश मंदिर किस राजवंश ने निर्मित कराया था? तो एलोरा का ये कैलाश मंदिर है, यह मंदिर को राष्ट्रकूटों ने तैयार करवाया था। फिर अगला प्रश्न है कि महाभारत युद्ध कितने दिन तक चला था? महाभारत का जो युद्ध हुआ था जिसमें कौरव और पांडव 2 पक्ष में लड़ाई हुआ था, आपस में हुआ था, यह युद्ध 18 दिन तक लगातार चला था, जो बहुत ही भयानक और विकराल युद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस काल में वर्ण व्यवस्था वंशानुगत जाति में परिवर्तित हो गई? यानी वर्ण व्यवस्था, पहले वर्ण व्यवस्था होती थी, वो बाद में जातिगत व्यवस्था हो गई। वह उत्तर वैदिक काल समय था जिसमें वर्ण व्यवस्था जातिगत व्यवस्था में बदल गई। मनु स्मृति में विवाह के प्रकार कितने हैं? तो मनु स्मृति में विवाह के कुल 8 प्रकार बताए गए हैं, जिसमें विवाह 8 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भीम ने हिंडिबा के साथ कौन सा विवाह संपन्न किया था? तो इनका विवाह का प्रकार था गंधर्व विवाह। ऐसे एक प्रश्न ये भी होता है कि भीम ने कितने प्रकार के विवाहों का महाभारत में जिक्र किया है? तो कुल 8 प्रकार के विवाह का जिक्र किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई? तो प्रथम बौद्ध संगति जो थी वह राजगृह में हुई थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है तलवंडी में किस संत का जन्म हुआ? तो तलवंडी में गुरु नानक का जन्म हुआ था। तलवंडी जो स्थान है वहाँ पे संत कवि जो है गुरु नानक, इनका जन्म हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिया गया है आत्मा का पुनर्जन्म मुख्य विषय है, यह किस उपनिषद से लिया गया है? तो कौशितकी उपनिषद में यह बात कही गई है कि आत्मा का पुनर्जन्म होता है, फिर से आत्मा जन्म लेती है, ये धरती पे आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्ध के उपदेश का संकलन है। तो बुद्ध के उपदेश का संकलन किस से लिया गया है? सूत पिटक में। बुद्ध का उपदेश जो है सूत पिटक में देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में है? सांची जो स्थान है, सांची का स्तूप आप देखे हैं, तो सांची का स्तूप जो है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में अवस्थित है। मध्य प्रदेश का रायसेन जिला है जहाँ पे सांची अवस्थित है, सांची वहीं पे है। नेक्स्ट है कालिदास भवभूति, सुबंधु एवं बाणभट्ट किस धर्म के अनुयायी थे? कालिदास भी थे, भवभूति भी थे, सुबंधु भी थे और बाणभट्ट भी थे। यह शैव धर्म को मानने वाले लोग थे। बौद्ध परंपरा में अशोक ने कितने स्तूप बनवाए थे? तो बौद्ध परंपरा में जिक्र किया गया है अशोक ने कुल 84,000 यानी 84,000 स्तूप का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है तहकीक ए हिंद यात्रा वृत्तांत
ये किसका यात्रा वृत्तांत है? तो अलबरूनी का लिखा हुआ यात्रा वृत्तांत है। तहकीक हिंद के नाम से अलबरूनी ने पुस्तक लिखा था जिसमें यात्रा वृत्तांत का वर्णन है। गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आए थे? तो गुप्त काल में चीनी यात्री में फाहियान जो थे वह गुप्त काल में आए हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की डाक व्यवस्था का वर्णन अपने यात्रा वृत्तांत में किसने किया? तो भारत की डाक व्यवस्था का वर्णन यात्रा वृत्तांत में इब्न बतूता ने किया था। ऐसे भारत में डाक व्यवस्था शुरू हुआ था 1853 ईस्वी में, सबसे पहले डाक का शुरुआत किया गया। रेलवे लाइन भी 1853 में बिछाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैप्टन हॉकिंस किस मुगल दरबार के शासन में आए थे? तो उस समय भारत के राजा जहांगीर हुआ करते थे, जिनके दरबार में आके इनके पैरों को चूमे थे, माथे टेके थे और भारत में व्यापार करने की अनुमति लिए थे कैप्टन हॉकिंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईने अकबरी रचना है किसकी? तो आईने अकबरी अबुल फजल की रचना है। अबुल फजल ने आईने अकबरी लिखा है। नेक्स्ट है, बलवन की पुत्री का विवाह किस सूफी संत के साथ हुआ? तो बलवन के पुत्री का विवाह सूफी संत में फरीदुद्दीन ए शंकर के साथ हुआ था। इसके बाद का नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? तो ये कवि हैं रामानंद, इन्होंने सबसे पहले हिंदी के माध्यम से अपना प्रचार किया था। हम्पी किस साम्राज्य से संबंधित है? हम्पी जो है वह विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। हम्पी स्थान या विजयनगर साम्राज्य से जुड़ा हुआ है। विजयनगर साम्राज्य में हम्पी अवस्थित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब किए थे? तो हरिहर और बुक्का ने 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किए थे। नेक्स्ट है, आयंगर व्यवस्था संबंधित है। आयंगर व्यवस्था किससे संबंधित है? तो यह विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम विजयनगर आने वाले विदेशी यात्री कौन थे? विजयनगर आने वाले सबसे पहला विदेशी यात्री में निकोलो कांटी का नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है। निकोलो कांटी थे जो विजयनगर साम्राज्य में विदेशी के रूप में आए हुए थे। इसके बाद का नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिहर और बुक्का किस वंश के थे? अर्थात इन्होंने संगम, हरिहर और बुक्का ने संगम वंश की स्थापना किया था। तो हरिहर और बुक्का निश्चित रूप से संगम वंश के होंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिया गया है आपका जो 85 के बाद 86 क्वेश्चन होगा। यह क्वेश्चन है कि भूखमरी और महामारी के बावजूद 1600 से लेकर 1700 के बीच में भारत की आबादी करीब थी 5 करोड़। उस समय 1600 से 1700 के बीच में 5 करोड़ की आबादी भारत में थी। मुगल काल में एक सामूहिक ग्रामीण समुदाय का एक हिस्सा था। वह हिस्सा कौन कौन सा था? तो खेतिहर किसान होते थे, पंचायत और गांव का मुखिया होता था, जो आज भी इस तरह के एक हिस्से बने हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान और महाराष्ट्र दोनों प्रांत भारत के किस हिस्से में आते हैं? तो भारत के पश्चिमी हिस्से में ये दोनों प्रांत आते हैं। दोनों प्रांत भारत के पश्चिमी दिशा में पड़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने अबुल फजल में अपने स्वयं के काल का इतिहास लिखवाया। यानी जो स्वयं का काल था या प्राचीन काल में ऐसी परंपरा कहाँ पे अवस्थित थी? तो यह परंपरा चीन में हुआ करता था, उसको अकबर ने अपने देश में करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब का संबंध किस सूफी सिलसिले से था? तो औरंगजेब जो था यह नक्शबंद सूफी या परंपरा से संबंधित था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताजमहल किस नदी के किनारे है? तो अब बार बार देखते हैं कि ताजमहल जो है ये जमुना नदी के किनारे अवस्थित है और जमुना नदी के किनारे होने के कारण यह मून लाइट में इसकी सुंदरता और ज़्यादा निखर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थापत्य का सबसे अधिक विकास किसके काल में हुआ? स्थापत्य का सबसे ज़्यादा विकास शाहजहां ने करवाया था। इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा भवन निर्मित करवाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाबर की आत्मकथा का नाम, बाबर की जो आत्मकथा लिखी गई है उस आत्मकथा का नाम है तुजुक ए बाबरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दामिन ई कोह क्या थी? तो दामिन ई कोह एक ऐसी व्यवस्था थी जो भूभाग से संबंधित थी। अर्थात दामिन ई कोह एक भूभाग की व्यवस्था थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर के दरबार में मुख्य भाषा क्या रखा गया था? उनके दरबार में कौन सी भाषा का प्रयोग ज़्यादा होता था? दरबारी भाषा क्या था? तो फारसी दरबारी भाषा था। पूरे काम अकबर के समय में, अकबर के राज्य में दरबारी काम होता था और फारसी में होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने जजिया कर समाप्त किया 1864 में। यह बहुत ही हिंदुओं पर लगने वाला एक तरह का बकवास का कर था, बेकार का कर था, जो हिंदुओं के साथ कठोरता का प्रयोग होता था। तो जजिया कर को अकबर ने समाप्त करके
एक सूत्र में बांधने का काम किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है यासा किसने लागू किया? यासा का मतलब होता है राज्य का नियम, इसे चंगेज खान ने लागू किया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबर चंगेज खां का कौन सा वंशज था? बाबर जो था वह चंगेज खां का 14वां वंशज हुआ करता था। फिर नेक्स्ट है अकबर का वजीर कौन था? यानी अकबर का वजीर जो था वो बैरम खां को अकबर ने वजीर बनाया हुआ था। बैरम खां ऐसे अकबर तो नाबालिग अवस्था में राजा बन गया, तो बैरम खां उसका पूरा देखरेख करता था, राज्य की व्यवस्था का देखरेख बैरम खां के हवाले ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है संस्थाल विद्रोह के नेता कौन थे? तो संस्थाल विद्रोह के नेता जो थे सिद्धू थे। सिद्धू और कान्हू का नाम आप सुनेंगे तो संस्थाल विद्रोह के नेतृत्व सिद्धू ने किया था। कार्नवालिस कोड कब तैयार किया गया था? कार्नवालिस कोड कब बना था? तो कार्नवालिस कोड के बारे में आप देखेंगे कि यह 1793 में कार्नवालिस कोड को लागू किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अंग्रेजों ने सर्वप्रथम अपनी फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? तो अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम अपनी फैक्ट्री सूरत में स्थापित किया गया, यानी कि अंग्रेजों ने 1600 ईस्वी में सूरत में अपनी फैक्ट्री स्थापित की। महलवाड़ी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया? तो महलवाड़ी व्यवस्था, यानी दो तरह की व्यवस्थाएं थी, रैयतवाड़ी व्यवस्था और महलवाड़ी व्यवस्था। तो महलवाड़ी व्यवस्था जो थी मार्टिन वर्ड के माध्यम से लागू किया गया था। इसके बाद का क्वेश्चन है उल गुलान विद्रोह के नेता। तो यह एक तरह का जो विद्रोह था आदिवासियों का विद्रोह था, इसके नेता थे बिरसा मुंडा। उल गुलान विद्रोह के नेता बिरसा मुंडा को माना जाता है। 1857 के विद्रोह में अवध का नेतृत्व किसने किया था? तो अवध का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था। 1857 में अवध का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था। फिर यहाँ 106 नंबर क्वेश्चन आपका है कि बिहार में 1857 में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो बिहार के 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बाबू वीर कुंवर सिंह ने किया था। इसके बाद का क्वेश्चन है बंगाल आर्मी की पौशाला कहा जाता है या किसको कहा जाता है? तो अवध को बंगाल आर्मी की पौशाला अवध को माना गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सागर में 1 जुलाई 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? यानी सागर में भी लड़ाई हुआ था, तो इसका नेतृत्व शेख रमजान ने किया था। शेख रमजान सागर से, यानी कि शेख रमजान के बारे में आप देखेंगे कि सागर से उन्होंने विद्रोह का नेतृत्व शुरू कर दिया। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन पटना में 1857 के विद्रोह के नेता कौन थे, या पटना में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो पीर अली, मोहम्मद पीर अली का नाम आता है जो पटना में शुरू किए थे। सैनिक द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाले राइफल जो क्रांति का एक कारण बन गया वह इनफील्ड नामक एक राइफल हुआ करता था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है औपनिवेशिक शहर में प्रायः 3 शहर शामिल है। वह 3 शहर कौन कौन से हैं? मद्रास है, कलकत्ता है और मुंबई है। ठीक, अगले क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय जनगणना में पहला प्रयास किस वर्ष किया गया था? तो अखिल भारतीय जनगणना का पहला प्रयास 1872 ईस्वी में किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कलकत्ता में अंग्रेजों ने किलेबंदी बस्ती का नाम, यानी जो किलाबंदी बस्ती किया था अपने लिए, अपने रहने के लिए, वह किलाबंदी बस्ती था फोर्ट विलियम, जो अंग्रेजों ने फोर्ट विलियम नाम से किलाबंदी बस्ती किया हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नगर के प्रधान अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो नगर का जो प्रधान अधिकारी था उस प्रधान अधिकारी को पुरपाल के नाम से जाना जाता है, अर्थात नगर का प्रधान अधिकारी पुरपाल के नाम से जाना गया था। सुभाष चंद्र बोस 1939 में किस पार्टी का गठन किए? तो सुभाष चंद्र बोस 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किए थे और फॉरवर्ड ब्लॉक के साथ उन्होंने भारत को आज़ाद कराने की सोच रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 ईस्वी में। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में 1906। टलस्टाय आश्रम की स्थापना किसने किया? तो जहाँ आश्रम की बात है गांधी जी आएंगे। टलस्टाय आश्रम की भी स्थापना गांधी जी ने किया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पाकिस्तान शब्द सबसे पहले किसने प्रयोग किया था? पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? पाकिस्तान का नाम किसने दिया? तो चौधरी रहमत अली थे, वो पाकिस्तान का सर्वप्रथम प्रयोग भी किए थे। नेक्स्ट है मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस मनाया गया। तो मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस मनाया गया 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष, कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष कौन थे? तो कैबिनेट मिशन योजना जो बनाया गया था इसके अध्यक्ष थे पैथिक लॉरेंस। कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष थे पैथिक लॉरेंस। पैथिक लॉरेंस को कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष के रूप में बनाया गया था। इसके बाद आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कि स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल। तो स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय
सी राजगोपालाचारी को माना जाता है। इनको अंतिम गवर्नर जनरल कहिए, चाहे प्रथम वायसराय कहिए भारत के, सी राजगोपालाचारी को ही माना जाएगा। यूनेस्को द्वारा किस वर्ष हम्पी विश्व धरोहर घोषित किया गया? तो 1986 ईस्वी में यूनेस्को ने हम्पी को विश्व धरोहर के नाम से घोषित कर दिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसको पराजित किया? तो पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। तो बाबर ने पराजित किया तो निश्चित है कि इब्राहिम लोदी को किया था। जीतल किस धातु का बना होता है? तो जीतल जो होता है वह तांबा धातु का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल के प्रसिद्ध यूनानी यात्री, यानी मौर्य काल में यूनानी यात्री आए हैं, उनका नाम है मेगास्थनीज। मौर्य काल के प्राचीन यूनानी यात्री मेगास्थनीज को माना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे आप कि अगुंतर निकाय के अनुसार भारत में महाजन पद की संख्या कितनी है? तो अगुंतर निकाय के अनुसार भारत में महाजन पद की संख्या है 16। जो 16 महाजन पद हैं अगुंतकर निकाय में माने गए हैं। लोथल किस नदी किनारे बसा हुआ है? तो लोथल जो है भगवा नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, कनिष्क का राज्याभिषेक हुआ था। कनिष्क का राज्याभिषेक कब हुआ था? 1878 ईस्वी में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्यकालीन टलकसाय का प्रधान था। तो लक्षणाध्यक्ष जो थे मौर्यकालीन टलकसाय के प्रधान थे, लक्षणाध्यक्ष। इसके बाद के क्वेश्चन है, बिंबिसार का संबंध किस राजवंश से है? तो बिंबिसार का संबंध है हर्यक वंश से। बिंबिसार का संबंध किस राजवंश से है? तो बिंबिसार का संबंध है हर्यक राजवंश से। इसके बाद 131 क्वेश्चन आप देखेंगे जिसमें यह स्पष्ट है कि स्तूप का संबंध किस धर्म से है? स्तूप का संबंध बौद्ध धर्म से है, क्योंकि बौद्ध धर्म में ही बहुत तरह के स्तूप बनाए गए हैं। फिर है अगला क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? महात्मा बुद्ध को बोधगया जो आज बिहार का एक ज़िला है, यहाँ पे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युद्ध का सार, यहाँ बुद्ध जो थे सारनाथ में इनका दिया गया पहला उपदेश क्या कहलाता है? गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिए, उसको धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाणभट्ट ने कादम्बरी के में संप्रदाय का उल्लेख किया। तो किस संप्रदाय का उल्लेख किया? वो संप्रदाय था पाशुपत संप्रदाय। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध परंपरा में अशोक ने कितने स्तूप बनवाए थे? जिसके पहले भी ये प्रश्न पूछा गया है। तो यहाँ अशोक ने जो स्तूप बनवाए हैं वह है 84,000। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो यह तृतीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में आयोजित हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? तो महात्मा बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु में हुआ था, नेपाल की तराई कपिलवस्तु नामक स्थान पे महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। जैसे मैंने बताया कि इनकी शिक्षा बोधगया में हुई और निर्वाण की प्राप्ति कुशीनगर में हुई। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने राजधानी परिवर्तित किया था? पहले दिल्ली राजधानी था, इसको दौलताबाद ले जाने वाला कौन सा राजा था? मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली से दौलताबाद अपनी राजधानी को लेकर चले गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किस यात्रियों कहा जाता है? तो मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज मार्को पोलो को माना गया है। मार्को पोलो मध्य युग का यात्रियों का सरताज था। शेरशाह ने चौसा के युद्ध में किसको पराजित किया? तो शेरशाह ने चौथा के युद्ध में हुमायूं को पराजित किया था और सूर्यवंश की स्थापना किया था। शेरशाह बिहार का सम्राट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 141 नंबर कि सिंधु सभ्यता में मोहर बनता था क्या चीज़ का? तो सिंधु सभ्यता में जो मोहर बनता था वो सेलखड़ी का बना होता था, सेलखड़ी का बनता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई है? तो नेपोलियन की संज्ञा दिए गए शासक है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को नेपोलियन का संज्ञा दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट है, किस सिलसिले में अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख है? तो अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख है 13वां अधिनियम में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बज्जी को सामाजिक ग्रंथों में कहा जाता है क्या? तो बज्जी को सामाजिक ग्रंथों में गणसंघ के नाम से जाना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है, महाभारत के किस पर्व में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है? तो महाभारत के किस पर्व में, वह पर्व का नाम है शांति पर्व, जहाँ वर्ण व्यवस्था का काफ़ी उल्लेख मिलता है, क्योंकि वर्ण व्यवस्था नहीं होता तो द्रोणाचार्य जो थे वह कर्ण को शिक्षा जरूर दिए रहते। वर्ण व्यवस्था उस समय भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
प्रारंभिक बौद्ध ग्रंथ ककस भाषा किस भाषा में है? तो प्रारंभिक बौद्ध ग्रंथ जो है वो पाली भाषा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महावीर स्वामी की पुत्री अणुज्या प्रियदर्शनी का विवाह हुआ किसके साथ? तो अणुज्या प्रियदर्शनी जो थी इनका विवाह हुआ था जमाली के साथ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? अल बरूनी किसके साथ आया? तो महमूद गजनवी के साथ भारत आया हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट है वास्को डी गामा भारत पहुंचा था कब? यानी तारीख के साथ आपको बताना है। वास्को डी गामा भारत में आया 17 मई 1498 ईस्वी को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो संत कबीर का जन्म जहाँ अभी आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहाँ के MLA MP हैं, वहाँ जो यहाँ बनारस की बात आप करेंगे बनारसी में, तो संत कबीर का जन्म बनारसी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है? तो पुष्टि मार्ग का जहाज वल्लभाचार्य को कहा जाता है। इसके बाद का क्वेश्चन है कि राजकुमार द्वारा दारा का संबंध किस सिलसिले से था? तो राजकुमार दारा का संबंध कादरी सिलसिले से था। कादरी सिलसिले का राजकुमार का संबंध देखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चोलों की सबसे छोटी इकाई क्या थी? तो सबसे छोटी इकाई ऊर। चोल का सबसे छोटा इकाई किसको कहा गया? ऊर को कहा गया है। इसके बाद क्वेश्चन है कि होयसलों के राज्य का विकास हुआ। तो होयसलों के राज्य का विकास हुआ कर्नाटक में। कर्नाटक में होयसलों के राज्य का विकास देखा गया। नेक्स्ट है तिरुपाक्ष का मंदिर है। तो तिरुपाक्ष का मंदिर कहाँ है? हम्पी में है। तिरुपाक्ष का मंदिर कहाँ पे है? हम्पी में है। हम्पी में तिरुपाक्ष का मंदिर का निर्माण हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिया गया है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ दर्शाता है कि तेनालीराम का संबंध किस राजवंश से है? तेनालीराम जो थे उनका संबंध किस राजवंश से है? तो तेनालीराम का संबंध है विजयनगर साम्राज्य से। इसके बाद का क्वेश्चन है कि पेशकश का अर्थ क्या है? पेशकश का अर्थ है मुगल द्वारा ली जाने वाली एक तरह का भेंट, मुगल शासक द्वारा ली जाने वाली एक तरह का उपहार, इसको पेशकश माना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में तंबाकू का पौधा किसने लाया था? तो भारत में तंबाकू का पौधा पुर्तगालियों ने लाया था, तब जाके भारत में तंबाकू प्रसिद्ध हुआ। इसके बाद है शेरशाह ने किस मुगल सम्राट को हराया था? तो शेरशाह ने हुमायूं को हराया था। हुमायूं को भारत से खदेड़ दिया था और सूर्यवंश की स्थापना कर लिया था। इसके बाद है औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम समय कहाँ पे बिताया? औरंगजेब अपने जीवन का अंतिम समय जो था वह दक्षिणी भारत में व्यतीत किया। यानी जीवन का जो अंतिम क्षण था, अंतिम पल था, अंतिम समय था, उसे भारत के दक्षिणी हिस्से में संपूर्ण किया। इसके बाद है कि खुरम किस मुगल सम्राट का नाम था? खुरम कौन मुगल सम्राट थे जिनका खुरम भी नाम था? तो मुगल सम्राट है शाहजहां। इनको खुरम के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है हुमायूंनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? तो हुमायूंनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? हेनरी बेवरेज ने किया था। इसके बाद है कि लाइली बेगम किसकी पुत्री थी? तो लाइली बेगम जो थी नूरजहां की पुत्री थी। लाइली बेगम किसकी पुत्री थी? तो नूरजहां की। इसके बाद है दिल्ली में चांदनी चौक का निर्माण किसने कराया था? जो चांदनी चौक हम देख रहे हैं, दिल्ली का मशहूर एक शहर है, इसका निर्माण किसने कराया था? तो बाबर ने यहाँ चांदनी चौक जहांरा ने कराया था। इसके बाद है कि तुजुक ए बाबरी किसने लिखा था? तो तुजुक ए बाबरी किसने लिखा? तो तुजुक ए बाबरी का निर्माण बाबर ने स्वयं किया था। बाबर ने तुजुक ए बाबरी का निर्माण किया था। इस पुस्तक को उसने वर्णन किया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे कि संस्थाल विद्रोह कब हुआ? तो संस्थाल विद्रोह जो हुआ 1855 ईस्वी में हुआ था। फ्रांसिस बुकानन कौन था? फ्रांसिस बुकानन जो थे वह एक सर्वेक्षक थे, ज़मीन की पैमाइश करते थे। ज़मीन के नाप जो करने का काम फ्रांसिस बुकानन को लाया गया था ज़मीन की पैमाइश करने के लिए। फिर अगला क्वेश्चन है सहायक संधि की नीति किसने 1801 ईस्वी में शुरू की? इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि सहायक संधि की शुरुआत कब की गई? तो 1801 ईस्वी में। किसने शुरू किया? तो वेलेस्ली ने, लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि का शुरुआत किया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है झोकन बाग द्वारा कास्ट, ये जो झोकन बाग है हत्याकांड 8 जून को कहाँ हुआ था? तो ये झांसी में हुआ था। झोकन हत्याकांड 8 जून को झांसी में हुआ था। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म किस स्थान पर हुआ था? रानी लक्ष्मीबाई का जन्म काशी में हुआ था। यानी काशी का नाम प्रसिद्ध स्थान है काशी, जहाँ रानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ था।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे। इस नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका है कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 ईस्वी में हुआ था। सर्वे ऑफ इंडिया का गठन हुआ था 1878 ईस्वी में। फिर नेक्स्ट है मद्रास का नाम बदल कर रखा गया। क्या नाम बदल कर रखा गया मद्रास का? तो मद्रास का नाम बदलकर चेन्नई रखा गया, जो आज भी चेन्नई नाम से मद्रास को जाना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जय हिंद का नारा किसने दिया? तो जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे, जय हिंद का नारा दिए थे, पूरे भारत को, संपूर्ण भारत को आज़ाद करना चाह रहे थे और इस तरह से उन्होंने जय हिंद का नारा दिया, हिंदुस्तान की जय जयकार किया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु के रूप में जाने जाते हैं गोपाल कृष्ण गोखले को। अर्थात गांधी जी अहिंसावादी थे, सत्यवादी थे, देश में वह अहिंसा का प्रयोग करके देश को आज़ाद करना चाहते थे। तो इस तरह से इनके गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री दिए थे। और इसमें एक और बात जुड़ जाता है, जय जवान जय किसान जय विज्ञान, अगर यह बात आता है तो इसको किसने नारा दिया था? तो अटल बिहारी वाजपेयी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है काला कानून किसे कहा जाता है? तो काला कानून रॉलेट एक्ट को कहा जाता है, जिसके कारण भारत में एक बहुत ही विचित्र घटना घटी जिसका नाम है जालियांवाला बाग हत्याकांड। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? यानी क्विट इंडिया 8 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हुआ था। सर की उपाधि किसने वापस की? तो सर की उपाधि जो था रविंद्रनाथ टैगोर को सर की उपाधि अंग्रेजों द्वारा दी गई थी। इस उपाधि को इन्होंने देश की आज़ादी के क्रम में त्याग दिया और अंग्रेजों को इस उपाधि को वापस दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूदी आंदोलन किस संस्था में ने चलाया? तो सूदी आंदोलन, यह संस्था का नाम है आर्य समाज। आर्य समाज एक ऐसा समाज है जिसने सूदी आंदोलन को चलाने का काम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम बना था। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब बना था? 8 जुलाई 1947 ईस्वी को। स्वाधीनता अधिनियम 8 जुलाई 1947 को बना था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सीधी कार्रवाई की धमकी किसने दी? तो सीधी कार्रवाई की धमकी भारत में मुस्लिम लीग ने दिया था अंग्रेजों के खिलाफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन द्वितीय विश्व युद्ध का शुरू कब हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध शुरू कब हुआ? तो द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से लेकर 1945 के बीच में चला था। तो शुरू के रूप में आप कह सकते हैं कि 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सोमनाथ लोहड़ी किस राजनीतिक दल से थे? तो सोमनाथ लोहड़ी जो थे वह कम्युनिस्ट पार्टी से संबंधित थे, कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे। इसके बाद क्वेश्चन है आपका कि बहादुर शाह जफर को देश निष्कासित कर कहाँ भेज दिया गया? तो जब बहादुर शाह जफर को देश से निकाला गया, देश से निष्कासित किया गया, तो इनको रंगून के महल में भेज दिया गया ताकि वहाँ पे इनकी बातों कोई नहीं समझ पाए और यह देश के प्रति उस तरह से काम नहीं कर पाए। इस तरह से यह संपूर्ण 185 क्वेश्चंस आपके समाप्त हुए। नेक्स्ट फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप सभी को एक बार फिर से मैं बोलना चाहता हूँ थैंक्स।